नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत खूबसूरत शेर है। मैं आज शुरुआत उसी शेर से करना चाहता हूं। वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रातों के जुगनू भी ले गया। हालात खराब हैं, हमसे हमारी रातों के सपने छिन गए हैं, हमसे हमारी आंखों की मोहब्बत छिन गई है, हमारे दिन का सुकून और रातों का चैन छिन गया है, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं। जो देश कभी प्यार की भाषा जानता था, जो देश कभी प्यार की भाषा बोलता था, अब उसे एक ही नफरत की बोली सिखाई जा रही है। बोलो हिंदू, बोलो मुसलमान। सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं और सिर्फ नफरत की खेती हो रही है, नफरत की खेती बोई जा रही है और नफरत की खेती सींची जा रही है। घिनौने बयान, जहर उगलने वाले बयान, सत्ता पोषित बयान लगातार चल रहे हैं और इस मुल्क में लगता है मानो कोई पूछने वाला नहीं है कि ये जहर समाज को क्यों बांटा जा रहा है और इस जहर का अंत क्या होगा। एक महात्मा अपने आप को कहते हैं, संत अपने आप को कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के मंच पर भाषण देते हैं। नाम है जगत गुरु योगेश्वर आचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य नाम था, दुनिया में नाम था, पूजनीय थे। उनके नाम लगा के गुंडों की भाषा बोल रहा है ये शख्स मंच पर, कह रहा है मुसलमानों को चुन चुन के मारना है। और इस देश की हुकूमत आंखों में पट्टी और कानों में तेल डाल के बैठी है। कोई इस गुंडे के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा, जो इस समाज को, इस देश को बांटने की इतनी नफरत और इतनी जहरीली भाषा बोल रहा है। सुनिए इस गुंडे की भाषा और माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे बड़ा हिंदू हूँ, मैं आपसे ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो कृपया मुझे ये ना समझाएं कि मंच पर चढ़ रहे इस व्यक्ति को मैं संत कहूँ। मेरी नज़र में ये संत के वेश में एक गुंडा है, क्योंकि संत कभी हिंसा की बात नहीं करता, संत कभी किसी को मारने की बात नहीं करता, संत रक्षा की बात करता है। इस तरह के गुंडे की भाषा नहीं बोलता जैसे ये गुंडा बोल रहा है। सुनिए आप। लेकिन आज जो मनीष के साथ हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की निर्मम हत्या, और सरकार की मंशा है कि दिल्ली को ऐसे आतताइयों मलेच्छों के द्वारा ऐसे निर्मम हत्याएं कराई जाए, क्योंकि उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सब भी इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। आज हमारी आबादी, हमारे कौशल भाई जानते हैं। देखा आपने, मुझे बड़ा शर्म आती है जो ये लोग अपने आप को हिंदू धर्म का प्रोधा कहते हैं। हजारों साल पुराना हिंदू धर्म है। पढ़िए, आपको हिंदू धर्म पे गौरव होगा। कितनी त्याग, कितनी अहिंसा, कितनी सत्य की परंपरा है हिंदू धर्म में। ये पैरोकार हैं हिंदू धर्म के जो नफरत का पाठ बता रहे हैं। दरअसल ये जहर बोते हैं, आपके दिमाग को जहर की फैक्ट्री में बदलना चाहते हैं। ये संत नहीं है, संत हो भी नहीं सकते, ये भेड़िए हैं। ये इस तरह की जहर की भाषा बोल के समाज को खत्म करना चाहते हैं, जहर बांटना चाहते हैं। ये बांटे तो बांटे, क्योंकि उनको पता है कि भक्तों की एक लंबी फौज है। आज भी आशाराम जैसे बलात्कारी को लोग पूछते हैं, आज भी राम रहीम जैसे गुंडे को लोग पूछते हैं, क्योंकि धर्म का चश्मा चढ़ा देते हैं ये महात्मा। ये बलात्कारी होंगे, ये व्यभिचारी होंगे, ये ढोंगी होंगे, ये पाखंडी होंगे, ये हत्यारे होंगे, लेकिन आपकी आंखों पे ये धर्म का चश्मा चढ़ा देंगे। आपको इनमें देव नजर आएगा, देवत्व नजर आएगा। इस चश्मे को उतारिए, इन लोगों को पहचानिए। ये आपकी नस्लों को तबाह करने वाले लोग हैं। ये हो तो हों, मगर इस देश का संविधान बनाने वाले लोग जब इस तरह गुंडों की भाषा पे आ जाएं, इस तरह देश को तोड़ने की भाषा करें, तो फिर आप अपना माथा पकड़ के बैठ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं,
तेज तर्रार सांसद हैं, प्रवेश वर्मा नाम है। राजधानी में एक रैली में कह रहे हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर दो, इनसे कोई चीज मत खरीदो, इनका जड़ से बहिष्कार कर दो। सुनिए सांसद जी क्या फरमा रहे हैं। ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। दिल्ली में सांसद जी का बयान है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बयान है। ये वही दिल्ली है जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, ये वही दिल्ली है जहां राष्ट्रपति जी बैठती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद का भाषण प्रधानमंत्री जी ने सुना नहीं? क्या उनके इंटेलिजेंस ने नहीं बताया कि उनका एक सांसद एक देश की एक बहुत बड़े समुदाय को आहत करने वाले, देश के एक बहुत बड़े समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाले संदेशे बांट रहा है? कह रहे आर्थिक बहिष्कार कर दो, मुसलमानों से कोई चीज मत खरीदो, रेहड़ियों वालों से मत खरीदो, सब्जी वाले से मत खरीदो। सांसद जी थोड़ी दूर पे है उत्तर प्रदेश, लखनऊ 6 घंटे की ड्राइव है, आ जाइए लखनऊ। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मॉल खुला है, लुलु मॉल, नाम सुना होगा आपने। मालिक है मुसलमान। और जानकारी के लिए बता दूं, मालिक स्लॉटर हाउस चलाते हैं, हजारों जानवर रोज काटते हैं। आपकी भाषा में कसाई, जिसको आप गुस्से से कसाई बोलते हैं, बहुत बड़ा बीफ का कारोबार है। आपकी नजर में तो ऐसा व्यक्ति घृणित होना चाहिए, लेकिन इस मॉल का उद्घाटन आपको पता है, एक इस तरह मुस्लिम जो स्लॉटर हाउस चलाता है, जो हजारों जानवर रोज काटता है, उसका उद्घाटन सिर्फ फीता नहीं काटा, घंटों कौन रहा उस मॉल में, उस शख्स के साथ नाम पता है? नाम था योगी आदित्यनाथ। आपसे कहीं ज्यादा बड़े हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर। वो एक मॉल में, जो एक मुसलमान का मॉल है, स्लॉटर हाउस चलाने वाले का मॉल है, उसमें घंटों बिताते हैं, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू आता है। सांसद जी, आपको पता नहीं होगा कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद भारत में बीफ का कारोबार कितना बड़ा हो गया। हम कई गुना आगे बढ़ गए बीफ में। और सांसद जी, आपको यह भी नहीं पता होगा कि बीफ के कारोबार करने वालों में पहले 10 नंबर पर हिंदू है, जैन है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? एक आपकी प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा ने, उन्होंने जहर उगला था। 24 घंटे में जो खाड़ी देशों से रिएक्शन आए, आप बैकफुट पे आ गए। आपकी हैसियत नहीं थी खाड़ी देशों का मुकाबला करने की। आपके अंबानी और अडानी के पैसे इन्हीं मुसलमान देशों में लगे हैं। आप उनकी रेहड़ी बंद कराएंगे, वो आपका जीना बंद करा देंगे। आपको पता है आप जिस धरती पे खड़े हैं उसकी नींव कहां है, उसकी जड़ें कहां हैं? उसकी जड़ें, आप जिस धरती पे खड़े हैं उसकी जड़ें अंबानी और अडानी के घर पे जाके खत्म हो जाती है। सांसद जी, आपकी पार्टी के आका से पूछ के देखिए कि मैं रेहड़ियां बंटवा रहा हूं, मैं रेहड़ियां बंद करा रहा हूं, मैं मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर रहा हूं। आप संभाल लेंगे अगर खाड़ी के देश हमारा आर्थिक बहिष्कार करेंगे? कितनी ओछी सोच, कितनी गिरी हुई सोच। 25% आबादी को आप एक तरफ कर दे रहे हैं, आप उनके बीच में दूरियां बढ़ा दे रहे हैं। वो आपके भाई हैं, वो लोग हैं जो मुल्क में बंटवारे के समय पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने कहा कि ये भारत की सरजमी, हमारी सरजमी, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। वो मुसलमान पाकिस्तान को नहीं मानते, वो इस मुल्क को अपना देश मानते हैं, इस मुल्क में रहना चाहते हैं, यहीं जीना चाहते हैं, यहीं मरना चाहते हैं। आप क्यों उन्हें बेगाना बनाने पर तुले हैं? क्या आप उनको हिंद महासागर में फेंक आएंगे? आपकी ये नफरत देश में जहर भर देगी, एक मुल्क को बर्बाद कर देगी, आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देगी। आप समझ नहीं रहे आप क्या कर रहे हैं। यही कारण है कि देश में लखपति, करोड़पति, अरबपति हिंदुस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सैकड़ों बड़े लोगों ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। उनको पता है कि आप जैसे
नाकारा लोग जैसे गुंडे संत महात्मा यहां बैठे हैं जो समाज में जहर फैला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो इस मुल्क को छोड़ दो। क्या चाहते हैं आप? ये मुल्क लोग छोड़ के चले जाए, बड़े लोग छोड़ के चले जाए? इस नफरत से कोई हासिल होगा? एक राज्य में चुनाव जीत जाएंगे, 2 राज्यों में चुनाव जीत जाएंगे। जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है आप लोग अपनी ये नफरत की टोकरी लेके खोल के बैठ जाते हैं, लाशों पर महल बनाने के सपने देखने लगते हैं। धिक्कार है इस देश की ऐसी राजनीति को जो समाज में हिंसा फैलाती है, समाज में नफरत फैलाती है। धिक्कार है उन नेताओं को जो इस देश में, इस प्रदेश में, इस भारत में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो ये संदेश नहीं दे पाते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कुछ तो शर्म करिए। देखिए इतिहास को उठा के, देखिए शकील बदायूनी को उठा के कैसे लिखता है, कैसे गाता है मन तड़पत हरि दर्शन को आज। देखिए मोहम्मद रफी को 5 वक्त का नमाजी कितने प्यार के साथ भजन गाता है। पढ़िए उस किस्से को जब मीना कुमारी शादी होके अमरोहा आई कमाल अमरोही से। एक सौतेला बेटा था, एक सौतेला बेटा। मीना कुमारी जी को उसको कुरान पढ़ानी थी। उन्होंने कहा कि देखकर आइए अमरोहा में कौन मेरे बेटे को कुरान पढ़ा सकता है। लोगों ने कहा कि अमरोहा में सबसे अच्छा कुरान तो पंडित शास्त्री जी पढ़ा सकते हैं। चौंकी मीना कुमारी जी, नाम सुन के पंडित शास्त्री जी कुरान। बुलाए गए अगले दिन पंडित जी को चाय पिलाई गई। मीना कुमारी ने पूछा कि पंडित जी बच्चे को पढ़ा सकते हैं कुरान? उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, कल से ही पढ़ाने आ जाएंगे। झिझकी मीना कुमारी बोले पंडित जी आपकी फीस कितनी होगी? पंडित जी ने जो कहा वो इस देश का इतिहास, भूगोल, वर्तमान सब कुछ है और यही भविष्य है। पंडित शास्त्री जी की लाइन इस देश की आत्मा है, मर्म है। सीखिए इनसे जो खड़े होकर छाता सिर पे लगा के गुंडों की भाषा बोल रहे। जगत गुरु जी आप सीखिए और सांसद जी आप सीखिए। पंडित जी ने कहा बेटा कुरान तो ऊपर वाले का संदेश है, ईश्वर के संदेश पढ़ने का काय का पैसा? जब उर्दू पढ़ाऊंगा तो पैसा ले लूंगा। कोई फर्क नहीं है गीता कुरान में, कोई फर्क नहीं है राम और रहीम में, कोई फर्क नहीं है राम और मोहम्मद में। आप अपने इस दिल को तो बड़ा करके देखिए, इस दिल में राम मिलेंगे और इसी दिल में मोहम्मद मिलेंगे। क्यों बांट रहे हैं दिलों को? करिए राजनीति, घिनौनी राजनीति मत करिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मत करिए, मत करिए, मत करिए। इस मुल्क को तबाह मत करिए। ड्यूटी आप सबकी, आप सब मेरे दर्शकों की भी है। अड़ोस पड़ोस में सब जगह कहिए कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये केवल इसलिए करते हैं राजनीति करनी है, ये इसलिए करते हैं। आप पूछे नहीं कि रुपए इतना क्यों गिर गया, इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, इतनी महंगाई क्यों बढ़ गई। आप पूछे ना, इसलिए आपके दिमाग में हर समय हिंदू मुसलमान का जहर बढ़ते हैं। इनको धिक्कारिए, सोशल मीडिया पे बायकॉट करिए। नफरत फैलाने वाले गोदी मीडिया के चैनल देखना बंद कर दीजिए। मुझे यकीन है आप ऐसा जरूर करेंगे। सपोर्ट कीजिएगा इस लड़ाई को। लड़ाई बहुत बड़ी है लेकिन लड़ेंगे साथ ही, मिलकर लड़ेंगे। थैंक यू।